हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। देश भर में प्रतिदिन होने वाली जानलेवा मार्ग दुर्घटनाओं के बीच नए सिरे से यह तथ्य सामने आने पर आश्चर्य नहीं कि अधिकांश सड़क हादसों के लिए दोषपूर्ण रोड डिजाइनिंग भी उत्तरदायी होती है। यह तथ्य इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन IRTE ने पिछले वर्ष दिसंबर में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ट्रक और टैंकर के बीच हुई भीषण टक्कर की जांच के बाद सामने रखा है। 20 लोगों की जान लेने वाली इस दुर्घटना ने इसलिए ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि गैस टैंकर की विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। इसके चलते आसपास भयानक आग लग गई थी। IRTE ने यह भी पाया कि मार्ग दुर्घटनाओं के अन्य कारणों में हाईवे की निगरानी के अभाव के साथ यातायात नियमों की अनदेखी भी है। चिंता की बात यह है कि बार बार यह सामने आने के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे कि मार्ग दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण खराब रोड डिजाइनिंग है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह भी है कि NHAI के इंजीनियर भी सड़कों का निर्माण दोषपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जब NHAI इंजीनियरों का यह हाल है तब फिर इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि अन्य विभाग यह काम कितनी पूर्णता से करते होंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि राजमार्गों के साथ साथ हाईवे एक्सप्रेसवे पर ब्लैक स्पॉट कहे जाने वाले जोखिम भरे स्थलों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये स्थल इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सड़कों के निर्माण को दोषपूर्ण डिजाइनिंग से बचाया नहीं जा पा रहा है। पैरा सड़कों के निर्माण में दोषपूर्ण डिजाइनिंग देखने को मिलना इसलिए अक्षम्य है क्योंकि अपने देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। समस्या यही नहीं कि केवल सड़कें ही दोषपूर्ण डिजाइनिंग और गुणवत्ता में कमी का शिकार हैं। समस्या यह भी है कि आधारभूत ढांचे से जुड़े अन्य निर्माण में भी गुणवत्ता का अभाव और खराब इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। आधारभूत ढांचे का निर्माण भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है। समझना कठिन है कि जैसी बेहतर इंजीनियरिंग और गुणवत्ता मेट्रो के ढांचे के निर्माण में
देखने को मिलती है, वैसी अन्य निर्माण कार्यों में क्यों नहीं मिलती? क्वेश्चन मार्क यह समझा जाना चाहिए कि यदि देश को वास्तव में विश्व की प्रमुख शक्ति बनाना है तो हर तरह का निर्माण विश्व स्तरीय होना चाहिए। विराम दुर्भाग्य से घटिया निर्माण कार्यों की तमाम शिकायतों के बाद भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। विराम स्थिति यह है कि नया बना निर्माण भी कुछ ही समय में या तो अपर्याप्त साबित होने लगता है या फिर यह शिकायत आने लगती है कि उसका निर्माण अपेक्षित मानकों के हिसाब से नहीं किया गया। पूर्ण विराम।